नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद इतने सारे क्वेश्चंस मुझे इस टॉपिक पे रिसीव हुए हैं कि भैया मैस्टरबेशन के बारे में बता दो। 14-14, 15-15, 16-16 साल के बच्चे ये जब क्वेश्चन करते हैं तो मन में क्या विचार आता है सबसे पहले कि इनको मैं कैसे बताऊं कि बच्चे हैं, अभी छोटी उम्र के हैं और इस उम्र में अगर इनको सही ज्ञान नहीं मिला तो ये पूरा जीवन नष्ट कर लेंगे, है ना। अगर उनको सच्चाई नहीं बताई तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अब वो यूट्यूब पे कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे। अब हर व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर वीडियो बनानी है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति बना रहा है। अब मेरा ये आज का वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग हिल जाएंगे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये किस अनुभव से कह रहा है और ये क्या सच्चाई भी है या नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरी बात को कोई मत मानना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीमेन रिटेंशन, वीर्य की गति को रोकना, ब्रह्मचर्य पालन। हर व्यक्ति कहता है भैया मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोई कहता है जी मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके विचारों के ऊपर आधारित हैं कि आपने क्या विचार उस वक्त बनाया है। ब्रह्मचर्य को स्टार्ट करते समय आपने अपने मन में क्या विचार धारण किए हैं कि ऐसा करने से मुझे ये होगा। अगर आपने ये सोचा है कि ऐसा करने से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही होगा, और अगर आपने ये सोचा है कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। वो तो आपके विचार हैं और वो ऊर्जा है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि परमात्मा ने हमारे शरीर में जो हमारे यौन अंग बनाए, इस टॉपिक थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट है, लोग इसके बारे में बोलते नहीं है, बात करते हुए शर्माते हैं। और ये शर्माने की वजह से ही जो है ना, इस टॉपिक के ऊपर दुनिया परेशान हो चुकी है और हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा दुखी है इस टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर बहुत से लोग जो हैं बुरी तरह से परेशान हो रखे हैं, और जो थोड़े मध्य वर्ग के लोग हैं या थोड़े और नीचे की कम्युनिटी से लोग आते हैं, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फंसे पड़े हैं। और उनकी जो स्थिति है इतनी दयनीय है, इतने बड़े बड़े फर्रे बना करके व्हाट्सअप करते हैं, भाई मैं नहीं पढ़ता तुम्हारे इतने बड़े बड़े मैसेज, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो वॉइस मैसेज बना करके भेजा करो मेरे नंबर पे। वॉइस मैसेज तो मैं खाली समय होगा तो मैं सुन लेता हूँ, उसका रिप्लाई भी कर लेता हूँ। जो मुझे सबसे ऊपर ऊपर मैसेज आएगा मैं उसी को सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, इतने में और आ जाता है। मैं नीचे वाले मैसेज जितने जाते रहते हैं मैं नहीं जाता। अगर आपको 3-4 दिन तक, 5 दिन तक रिप्लाई नहीं मिल रही तो आप मुझे कॉल कर लो। ये मैं आपको दोस्त भाईचारे में कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, आज हमारा जो ये टॉपिक है इसी के ऊपर हमारी आज चर्चा होनी चाहिए कि सीमेन रिटेंशन से होता क्या है, इसका लाभ क्या है और हानि क्या है। पहली बात है, इसमें कोई लाभ है या नहीं। हमारी बहुत सी चर्चा मैंने कई लोगों से इस विषय पे की है और बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो डेली संभोग करता हूँ। मेरे पर्सनल मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैं डेली संभोग करता हूँ और मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं बहुत फिट रहता हूँ, मैं बहुत स्वस्थ रहता हूँ। और मुझे उसकी बात सुन करके समझ भी आती है कि बात बिल्कुल सही बोल रहा है, परंतु आध्यात्मिक तौर पे वो क्या खो रहा है ये उसको नहीं अभी अंदाजा। अब वो आध्यात्मिक तौर पे कुछ पाना ही नहीं चाहता तो फिर उसको जरूरत क्या है। अब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें जो आध्यात्मिकता में कुछ पाना ही नहीं चाहता, वो किसी भी प्रकार की कोई तंत्र सिद्धि, कोई देवता की सिद्धि या कोई इसी प्रकार की जो चेतनाएं होती हैं, जो योगनियां होती हैं, है ना, इस प्रकार की वो कोई अगर वो सिद्धि प्राप्त करना ही नहीं चाहता तो उसको जरूरत क्या है ऐसा कोई कर्म करने की। तो इसलिए वो कभी सीमेन रिटेंशन के बारे में सोचेगा ही नहीं। अब वो नहीं सोचेगा तो ये उसकी पर्सनल इंटेंशन है कि वो इस बारे में, उसका दिमाग जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो है उस व्यक्ति की पर्सनल इंटेंशन आती है। अब वो नॉर्मल बिजनेस क्लास व्यक्ति है, वो कोई जॉब करता है, उसने कभी जिंदगी में ध्यान ही नहीं किया, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, ना उसको इस साधना के चक्कर में कोई विश्वास है। वो सिर्फ अपना मंदिर जाता है, सूर्य हनुमान चालीसा पढ़ता है, एक राम नाम की माला पढ़ता है और उसमें वो बड़ा खुश है। उसकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो खुश हैं। और वो चाहे वो अपनी डेली अपनी ऊर्जा नष्ट किया जाए, उसको उसमें आनंद मिल रहा है, वो उसमें सेटिस्फाइड है, वो खुश है उसके अंदर, है ना। तो उस व्यक्ति को आप कहोगे कि आप सीमेन रिटेंशन कर लो, आपको ये प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति होगी, तो व्यर्थ होगा उसको कहना। अब एक व्यक्ति है जो कोई बड़ी सिद्धि पाना चाहता है, कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाना चाहता है, ध्यान के अंदर बहुत गहरा प्रवेश करना चाहता है, और उसको आप कहो
कि आप सीमेन रिटेंशन कर लो, और वो व्यक्ति करते हैं सीमेन रिटेंशन। वो ये सोचते हैं कि इससे जो है हमारे को लाभ होगा आध्यात्मिकता में। अब होता क्या है एग्जैक्टली, केवल और केवल सीमेन रिटेंशन से कभी किसी को कोई आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होती, ना कभी किसी को हुई है और ना ही कभी होगी। अब उसका रीजन क्या है? सीमेन आपके वीर्य का एक पार्ट है, वीर्य ही है आपकी बॉडी का, वीर्य बॉडी का पार्ट है, और वो बॉडी में बनता है। और आध्यात्मिकता किससे जुड़ी हुई है? आपकी आत्मा से, आपकी सोल से जुड़ी हुई है, जो आप एक्चुअल में हो। अब आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। ये जब तक हमारी आत्मा उसमें मर्ज आउट नहीं हो जाती तब तक हमें पता नहीं चलता कि परमात्मा भी है। जब आप उसमें मर्ज हो जाओगे केवल आप तभी देख सकते हो उसको, उससे पहले आप कैसे बता दोगे कि परमात्मा है? तब तक तो आप आत्मा ही हो ना, जब तक आपने उस चीज को नहीं देखा, आपने उस चीज को अपने अंदर से अनुभूति नहीं कर ली, तब तक वो सारी बात व्यर्थ है। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैंने कभी सीमेन रिटेंशन का प्रयास नहीं किया, और उसके बावजूद भी मैं दिन में 2, ढाई, 3 घंटे ध्यान करता रहा। आज भी मैं ध्यान करता हूँ। अब मैं ध्यान क्यों करता हूँ? मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ध्यान करता हूँ। अपनी पूरी जो ऊर्जा है वो मेरी बॉडी के एक एक अंग में, एक एक पार्ट में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में प्रवाहित रहे, केवल इसलिए उस ऊर्जा से जुड़ता हूँ। अब जो मैं ध्यान कर रहा हूँ वो एक अलग साधना है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो मैंने ध्यान किए थे वो अलग साधना थी। तो ध्यान भी कई तरह का होता है। अब ये बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग बात करेंगे, जिसको अलग अनुभव होगा वो अलग बात करेगा, जिसको मेरी वाली चीजों के अनुभव है वो मेरी वाली बात करेगा। जो मेरे गुरुदेव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो इस बात को बड़ी जल्दी समझते हैं कि साधना क्या चीज है और अपने आप को छोड़ देना क्या चीज है। जो ओशो जगत में जब बुद्धा ने जो ध्यान दिए हैं वो ध्यान है अपने आप को मिटा देने के, यानी कि आप हो ही नहीं तो वो परमात्मा है। और जो शिव योग ध्यान कहता है, जो हमारा सनातन ध्यान कहता है, जो हमारे भगवान शिव का मार्ग, जो हमारे जो जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के, जो हमारे वेदों के जो ध्यान है, जो ओम की साधना करते हैं, ओंकार की साधना करते हैं, गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, ये सारी साधनाएं अलग हैं। ये वो निर्वाण वाली साधनाएं नहीं है, ये खुद को मिटा देने वाली साधना नहीं है, ये अपने भीतर सब कुछ जागृत कर लेने वाली साधनाएं हैं। इसको जब हम तरीके से समझते हैं तो इसके लिए हमारे को इसमें जीवन देना पड़ेगा। ये 5 या 10 मिनट में, 20 मिनट में बता देने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। कम से कम 5 साल आपको हमारी ध्यान करने पड़ेंगे। जो जो विधियां हैं, जो जो टेक्निक्स हैं, जो जो थेरेपीज हैं, वो जब आप सारी अपने जीवन में अपनाओगे, आप उसको करोगे। अब पहली बात तो मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आपको क्या पाना है, किस लिए साधना करनी है, या जरूरत भी है या नहीं है साधना करने की। हो सकता है कि छोटे से एक एस्ट्रोलॉजी के उपाय से आपकी वो समस्या खत्म हो जाए, तो आपको जरूरत क्या है इतने आडंबर करने की, इतना कुछ अपने साथ क्रिएट करने की। अब वो बंदा कहता है भैया मैं तो आर्थिक तौर पे परेशान हूँ, पर वो कुंडलनी जागृत करना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि कुंडलनी जागृत होने से क्या आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी आपकी। पहले कहाँ से सुनते हो आप ये जो लोग, ये आपको जो लोग बोलते हैं ना वीडियोस के अंदर, यही आप लोगों का ब्रेन वॉश करने वाले असली अपराधी हैं दोस्तों। इन लोगों ने आपके साथ जो छल किया है, आपके साथ जो पाप किया ना, इनको भगवान ऐसी भयंकर सजा देने वाला है, ये याद करेंगे सारी उम्र। आपकी आध्यात्मिकता का बैंड बजा के रख दिया। आपका देश सनातन हिंदू धर्म जो हमारे भारतवर्ष में है, जो पहले पूरे विश्व में माना जाता था, उसको समाप्त होने होते 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 आज इतना छोटा सा रह गया। क्या कारण है? क्योंकि आप सब बट गए हो, भटक गए हो, टूट गए हो। किसी को कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, कोई मंदिर जाता ही नहीं है, किसी को भगवान से मतलब ही नहीं है, किसी को है कि बस ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस ठीक है। कोई गया तो सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लिया, किसी ने 2 माला राम नाम की पढ़ ली, किसी ने नवरात्रे रख लिए, किसी ने जाके अपने बाल कटवा दिए तिरुपति बालाजी में जाके, बस हो गए भगवान खुश। मैंने मन, कोई लेट के वैष्णो देवी जा रहा है, कोई लेट के वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। ये मूर्खताएं हैं सारी। ये किसने बेवकूफ ने डाली ये मुझे नहीं मालूम। अब वो आज सामने आ जाए तो मैं तो उसका पूरा तसल्ली से पेश टाइट कर दूं। परंतु दोस्तों नुकसान तो हमारे देश का हुआ, नुकसान तो हमारी जनता का हुआ, आप सबका हुआ। जिस चीज को पाने में मुझे 15 साल लग गए, अगर मुझे सही ढंग से मार्गदर्शन मिला होता तो केवल 1 साल का काम था, केवल और केवल 1 साल का काम था। अगर सच्चे ढंग से साधना की जाती 1 साल में, नहीं तो 2 साल में या 3 साल में, बस इससे ज्यादा समय नहीं लगता।
और कोई व्यक्ति को 15 साल हो जाए, सोचो उसके साथ इतना शोषण। मेरा बहुत शोषण किया गुरुओं ने, मैं बहुत जगह धक्के खा खा के तब जाकर के मैंने कोई सत्य प्राप्त किया। और जब जिनको मैं गुरु मानता आया अपने जीवन भर में, जब मुझे पता चला, जब मुझे सच्चाई का बोध हुआ ना, मुझे इंडिया से एक बाहर एक संत रहते हैं जिन्होंने मुझे सच्चाई का अनुभव करवाया। और जब वो सच्चाई मुझे पता चली, तब मुझे पता चला कि जीवन में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी जिस जगह पे मैं एज पे खड़ा था, वहां पर भी गुरु तक के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। मेरे सनातन के जितने भी मुझे गुरु मिले, ऋषि मुनि महात्मा मिले, जिनसे मैंने जो कुछ सीखा, मैंने बड़ी सारी राम नाम की मालाएं, महामृत्युंजय मंत्र, राहु केतु के मंत्र, ये मंत्र, वो चालीसा, ये ध्यान, वो ध्यान, सब कुछ करता था मैं। जो भी आपको यूट्यूब पे दिखता है, आज आप लोग कर रहे हो ना, मैं भी वो सब कुछ घिसता था। किसी विधि से प्राप्त नहीं हुआ था। सेल्फ रियलाइजेशन ओनली टेक 5 मिनट्स। अगर आपने उस बोध को पकड़ लिया, आपने उस चीज को जान लिया, अब उसको समझने में आपको भले 2 साल लग जाए, आपको 3 साल लग जाए, पर उस गेट को खुलने में सिर्फ 5 मिनट की बात है। अगर आप 5 मिनट उस विधि को ढंग से समझेंगे और उसको पकड़ लेंगे, तो आपका ये ढक्कन सदा सदा के लिए खुल जाएगा। उसके बाद कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको वो मिल गया, बस ठीक है। अब आप जी रहे हो, अपने आनंद में जी रहे हो। आज मैं वीडियोस बनाता हूँ, किसके लिए बनाता हूँ? मेरे जैसे जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, केवल उनके लिए बनाता हूँ। कि जो मेरी तरह सच्चे मन से जो खोज करते थे, जिनके साथ बलात्कार हुए, जिनकी आत्मा के रेप किए गए ध्यान के अंदर, और जो ज्ञान के नाम पे आपको झूठे ज्ञान परोसे गए। कोई ज्योतिषी आपसे 10 लाख रुपए ले रहा है, 5 लाख रुपए ले रहा है कि मैं आपका ये उपाय करा दूंगा, वो उपाय करा दूंगा, उसने आपको सच्चाई नहीं दी कभी। तो ऐसे लोगों के साथ आपका तादात्म्य ना हो, इसलिए ये छोटे छोटे वीडियोस डाल देता हूं मैं, ताकि जितना समय मैं आपको दे पाता हूँ। आजकल लॉकडाउन है, फ्री हूँ, आज मैं आया बैठा था तो 5-7 वीडियो मैंने कहा आज मैं बनाता हूँ। और जो जो क्वेश्चन आप लोगों के आए होते हैं, मैंने पहले ही बताया, सिर्फ उसी के ऊपर वीडियो बनते हैं। अब मैं कोई टॉपिक नहीं बनाता। कल एक बंदे ने कमेंट किया, भैया आप बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई वीडियो मैंने ये जो 10 दिन पहले शूट करता हूँ, 10 दिन बाद अपलोड होते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। इसको एडिटिंग भी खुद करता हूँ, ना मेरी कोई टीम है, ना मैंने कोई बंदा रखा हुआ है, ना मुझे कभी मैंने अपने चैनल की कोई प्रमोशन की है, मैं ना अपने कभी मैं लोगों को फेसबुक के ग्रुप्स में या कहीं भी मैं अपना वीडियो पोस्ट नहीं करता। सिर्फ जो मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है, उसमें मेरी सारी फैमिली ऐड है। व्हाट्सएप पे मैंने अपनी एक फैमिली की ब्रॉडकास्ट बनाई है, केवल उनको भेजता हूँ। चलो उनके किसी को समझ आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया। मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को अब किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसी को मिले ना मिले। मैं केवल अब अपने लिए और आपके लिए जो सच है वो यहाँ पे डाल के छोड़ जाऊंगा। मरने के बाद कोई देखेगा मेरे तो उसका भला, नहीं देखेगा तो मेरे को तो पता नहीं, मैं तो चला जाऊंगा भाई। तब तक मैं तो यहाँ इसलिए डाल के जा रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म जो है वो खतरे में पड़ रहा है। और कभी कोई तो मेरा वीडियो देख लेगा, कोई तो मेरी विधियां भी समझ लेगा और मेरी बातों को पकड़ लेगा, अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा थोड़ा सा, तो उसको कुछ मिल जाएगा। बस इतना सा ही है। इसलिए जो ये सीमेन रिटेंशन वाली बातें हैं, ये सब आपके दिमाग के अंदर दोस्तों ठोकी गई हैं, डाली गई हैं। इसकी वास्तविक सच्चाई कुछ भी नहीं है। आप जो कुदरत ने नेचुरली आपके जीवन के अंदर जो स्तोत्र बनाया है, अब पसीना आपको कहाँ से आता है? स्किन के जो रोम हैं उनसे पसीना आता है। अब आप पसीने को कहूँ मैं, पसीने को रोकने की साधना कर लो, अब 6 महीने बिल्कुल एसी चला के बैठे रहो, आपको पसीना ही ना है, अब बुरी तरह से बीमार हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको कहूँ कि आपके अंदर से जो गले में जब खांसी आती है तो कुछ निकलता है ना, तो मलबा सा निकलता है गले में से, बलगम बोलते हैं जिसको। मैं कहूँ उसको आप अंदर रोक के रखो, क्या होगा? पूरी तरह से बीमार हो जाओगे। ये सारे भगवान ने रास्ते बनाए। ये शरीर एक गंदगी का पुतला है, गंदगी कहीं से निकलेगी। आपको टॉयलेट आता है, यूरिन आता है, कहाँ से आता है? उसके रास्ता बना हुआ है। उसको कहूँ रोक लो आप, उससे क्या होगा? उससे आपके भीतर बीमारी पैदा होगी। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को आप रोकने की कोशिश करोगे बलपूर्वक, तो वो आपको बीमारी ही देगी। अब सीमेन रिटेंशन रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैंने सीमेन को रोक लिया, मैंने लंगोट कस लिया और मेरा ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया, नहीं हुआ। उसके मन में ही ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वो कहां से सिद्ध हो जाएगा? जब तक मन का ब्रह्मचर्य नहीं आया, जो आपके इंटरनल मन का ब्रह्मचर्य है, वो जब तक आपका सिद्ध नहीं हुआ तब तक सब बकवास है। और पहली बात है, मन का ब्रह्मचर्य सिद्ध करना क्यों है? उसकी नीड क्या है? आपको उसमें जाना है या नहीं?
तो ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, इसके लिए यहाँ पर ओपनली इतना सारा डिस्कशन नहीं किया जा सकता। आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करिए, हर विधि के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग आपको समय दिया जाता है, उसकी प्रॉपर साधना करवाई जाएगी। आपको रिटेंशन किस प्रकार करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब नहीं करना, और आज आपको क्या अनुभव हो रहा है, आज आपको रिटेंशन करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके मेडिटेशन से डिपेंड करती हैं, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। और आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटेंगी ये निश्चित तौर पे आपकी ऊर्जा पे ही डिपेंड है। जो कुछ भी आप सोचते हो, आपका विचार और आपके सीमन का बहुत गहरा संबंध है। जब तक आप इन सारी बारीकियों को नहीं समझोगे तब तक कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से जो है ना, इतनी जल्दबाजी मत करें। ये 2 मिनट के 5 मिनट के वीडियो में इतने दुनिया भर का जो ज्ञान है वो आपको नहीं प्राप्त होगा। पहली बात है, ज्ञान से खत्म होना है। अपने को ज्ञान इकट्ठा नहीं करना अपने अंदर, अपने आप को वही हार्ड डिस्क नहीं बनाना, अपने दिमाग को फ्री होना है, बिल्कुल मुक्त। मरने के बाद जो स्थिति होती है उस स्थिति को प्राप्त करना है जीते जी। तो फिर इस बारे में सोचना क्यों है, फिर विवाह क्यों करते हो जब सीमन रिटेंशन के बारे में सोचना है? तो उस शक्ति को ध्यान बनाओ कि एक लिमिटेड तरीके से, जो सहज उसकी विधि है, जो उसके जो एक्सपर्ट्स थे, हमारे ऋषि मुनि अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो पहले ही वो सारा रास्ता बता के जा चुके हैं। उसी को बस स्टडी करना है, थोड़ा सा उसको समझना है, और जितना आप उसको समझते चले जाओगे आपको उसमें उन्नति होती जाएगी। बस ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और ये जितना आप नेचुरल जियो, अपना नेचुरल, भूख लगती है तो खाना खाते हो, प्यास लगती है तो पानी पीते हो, सिंपल। फिर दिमाग क्यों चलाना है इस चीज़ के अंदर? फ्री रहो, मुक्त रहो बिल्कुल, और डिलीट करो इस टॉपिक को। सीमन रिटेंशन जितने भी लोग कर रहे हैं महा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। करना है तो आप हमारे से ज्वाइन करो, आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, कैसे होगा। आप जितना मर्जी कर लो, आप अपना 5 दिन के बाद आप जाके यूरिन टेस्ट कराओ। अगर आपके उसमें आपका सीमन ना हो तो आप मेरे को पकड़ लेना आकर के। सीमन रिटेंशन नहीं हो रही है आपकी, जितना एक्सेस है वो आपका कंटिन्यू निकलता जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं। अब बोलना पड़ रहा तो मैं बोल रहा हूँ। कहीं आप सोचते हो कि मैंने इस तरीके से जो अपना सीमन रोक लिया है, वो सीमन रुकना नहीं होता है, वो आपकी ऊर्जा जा रही है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये सब गलत चीज़ें हैं, जो लोगों ने गलत तरीके से बताई हैं वो सब गलत हैं। ढंग से अगर आप जब तक उसका रिसर्च नहीं करोगे, स्पिरिचुअलिटी को जब तक प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको सीमन रिटेंशन नहीं करना चाहिए। ये आपको एक तो बॉडी के तौर पे बीमार कर देगा। जितना आप अपने अंदर रोकोगे, आप देखना, आप 2 महीने 3 महीने आप ढंग से 4 महीने ढंग से सीमन रिटेंशन करके देखो, बिना किसी साधना के, बिना किसी ध्यान के, आप ओनली सीमन रिटेंशन करके देखो। बहुत लोग नो फैब चल रहा है पूरी दुनिया में, और होगा पता क्या, बॉडी एकदम निस्तेज होना शुरू हो जाएगी। लोग बताते हैं इसमें तेज बढ़ता है। तेज उन लोगों का बढ़ रहा है वो जो ब्रह्मचर्य साधु हैं, वो साधना करते हैं, उनका तेज बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ रहा। आपका तेज वहीं का वहीं खड़ा है। कल ही एक लड़के से मेरी बात हुई, वो कहता है कि मैंने भैया 5 मिनट मूल बंद लगाया। वो क्या है मूल बंद? उसने सीमन की पावर को भीतर की तरफ मोड़ दिया। वो 5 मिनट में वो इतनी जबरदस्त अटैक कर गई, वो भड़क गई पूरी अंदर से। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कि मैं क्या करूं। तो ये एक केस नहीं है मेरे पास, ऐसे 500 केस हैं। जिसने बात करनी हो मैं करवा दूंगा। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अलग अलग वीडियोस में हर बार मैं थोड़ी सी बात ये वाली जरूर कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है आपको बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है जिंदगी के। आप 10 साल तक समझ नहीं पाओगे मुझे अपने साथ क्या होगा, मेरे साथ अब मेरा होगा क्या। कोई दुनिया का डॉक्टर आपको इस चीज़ से निकाल नहीं पाएगा। मैं भी एक कितने व्यक्ति को पर्सनली बैठ के मैं हीलिंग कर लूंगा, 1 को कर लूंगा, 2 को कर लूंगा, 10 को कर लूंगा। जब लाखों लोगों को एक ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो कैसे संभालूंगा? नहीं संभाल सकता, मैं भी, कोई भी नहीं संभाल पाएगा। अब बड़े बड़े जितने गुरु हैं उनके पास समय नहीं है आप लोगों के लिए कि वो आपकी ये गलतियों को ठीक करते फिरेंगे। उनको अपनी लाइफ से टाइम ही नहीं है, वो आपके लिए नहीं फिर कुछ करते फिरेंगे। फिर आप उनके आश्रमों के फोन मिलाते रहोगे जैसे मैं मिलाता था। तो वो गलती मत करना। जो मैं कर बैठा था, मैं उसी वीडियो की वजह से ही तो आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। वही जो 4 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है। क्यों देखा है? उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर कुछ लोग आगे कमेंट करते हैं कि भैया आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने तो वो सहज योग में किया था, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भाई उनकी जो विधि है ना कुंडलिनी जागरण कराने के लिए, वो बहुत परफेक्ट विधि है, परंतु उसके साथ उन्होंने खुद को अवतार बता दिया, वो गलत विधि है। आपके अंदर साधना कराई जा रही है, आप ध्यान कर रहे हो, आपके अंदर ये पावर पड़ी है, आपकी जागृत कर दी। इसमें मैं भगवान कैसे हो गया आपका? मैं आपका अवतार कैसे हो गया? थोड़े थोड़े दिन बाद अवतारों के आप
केस देखते हो जब वो पकड़े जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आप उनको अवतार मानते हो। भाई हम सब नॉर्मल आदमी हैं, जैसे आप इंसान हो वैसे ही हम हैं, कोई फर्क नहीं है 1% का भी। जिसने अपने आप के नाम के आगे गुरु लगा दिया वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, मेरी बात आप समझ लो। इसलिए भाई मैं मोटी सी बात करता हूं, जो सच्चाई है इंसान की देह में है, इंसान ही है, जैसे आप हो, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, कोई फर्क नहीं है, वही परमात्मा है जब आपके अंदर मेरे अंदर। फिर कोई छोटा और कौन बड़ा कैसे हो सकता है, बताओ मुझे आप। इतना आडंबर छोड़ो, ये सब ये गुरुओं के बाबों के पीछे भागना बंद करो। जो चीज सच्चाई है उसको आप थोड़ा सा स्टडी करो, अपने शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु आपके लिए जो आया है वो आपका भाई बन के आया, आपका मित्र बन के आया, आपका दोस्त बन के आया, फिर वो आपकी अपनी फोटो लगवाएगा आपके घर में, आप उसकी पूजा कर रहे हो, किस लिए भाई? पूजा करनी, गुरु किसकी पूजा करनी? मैं कह रहा हूँ भगवान शिव की पूजा करो। एक बंदे ने मेरी कल फोटो पे पता नहीं वो ऐसा बना दिया, पीछे से मेरे लाइट निकल रही है और मुझे भेज दिया, ये गुरुजी मैंने आपके लिए फोटो बनाई है। मेरा दोस्त है, मित्र है, मेरे को पर्सनली मिलता है, उन्हें मेरे से दीक्षा भी ली हुई है, परंतु मेरे को बड़ा अजीब लगा। क्यों भाई? जब मैं देखो 5 दिन तू मेरे साथ ऋषिकेश में रहा, मैंने जब तुझे क्या सिखाया कि सब कुछ भगवान शिव है, फिर मुझे पकड़ रहा है। भूल जा, जो मैंने तुझे दिया वो तेरी ही अमानत थी, तुझे दे दी, अब तू अपने घर जा, मेरा रोल खत्म हो गया। अब तू बैठ अपने ध्यान में, अपने भगवान शिव के साथ एक हो जा। जो चीज मैं थी वो, जो मैं था वही तू है, अब डिफरेंस ही नहीं है, फिर क्यों मुझे पकड़ रहा है? मेरे को मत पकड़ो भाई, मेरे को कहीं घूमने फिरने जाना होता है, मेरी बड़ी अलग सी लाइफ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एज ए दोस्त आपको समझाता हूँ। ये गुरु शिष्य मत बनाओ, मुझे ना बाबा बनना है। मैं हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जैसा ही मित्र हूँ, आप जैसा ही इंसान हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अंदर से मिला है भगवान, बस आपसे सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको भी दे। ये मेरी दिल से प्रार्थना है भगवान से आप सभी के लिए। परंतु मित्र की तरह रहो, दोस्त की तरह, भाई की तरह रहो, ऐसा कुछ पर्सनली वो मत जाओ किसी की भी लाइफ में, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी। नमः शिवाय।